नमस्कार। यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 7वीं साहित्य मेला हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 6 वरदान मांगूंगा नहीं। आज हम पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है। शिव मंगल सिंह जी जिनका जीवन परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, आप जीवन परिचय से संबंधित इनके बारे में जान सकते हैं। इनकी रचनाओं में खासकर प्रगतिवाद के साथ साथ प्रेम और श्रृंगार का वर्ण्य विषय रही है और उनकी भाषा जो है अंग्रेजी उर्दू के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, जिससे भाषा में सहजता एवं सरलता मिलती है। वरदान मांगूंगा नहीं, शिव मंगल सिंह सुमन जी ने ये पाठ में वरदान मांगूंगा नहीं जो शीर्षक है, ये अपने आप में एक जो व्यक्ति पूर्ण अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर किसी की दया को ना हावी होना और खुद पर खुद वो किसी भी परिस्थितियों से लड़ने की जब उनमें विश्वास आ जाती है, तभी इस तरह का कविता या यह कहे कि उसके मुख से यह कविता गुनगुनाने लगता है। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने प्रथम हम लोग यह देखते हैं कि यह कविता में लिखा क्या हुआ है और इसका अर्थों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। कवि के अनुसार जीवन को कैसे वो बता रहे हैं, महासंग्राम मतलब जीवन में होने वाली पल पल में कठिनाइयों को उनके अनुसार वो महासंग्राम का रूप दिए हैं। और यह हार एक विराम है, हार मतलब कि रुकना, थम जाना, अपने आप को नकारात्मक सोचकर बैठ जाना, ये विराम है, मतलब ख़त्म हो जाता है वहीं से जीवन। तो यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं। तिल तिल का मतलब होता है कण कण खत्म हो जाना, कण कण खत्म हो जाना। अब यहाँ पर कि मतलब अगर मिटना पड़े, टुकड़ों टुकड़ों में ख़त्म हो जाए, किंतु किसी के सामने दया की भीख मांगेंगे नहीं और वरदान मांगेंगे नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अगला पंक्ति देखते हैं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, या जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अच्छी स्मृति का मतलब होता है, स्मृति का मतलब होता है यादगार, और सुखद मतलब होता है कि एक अच्छा पल। तो अच्छे यादों के पलों के लिए, यानी कि अपने सुख के लिए, और उसके बाद अपने खंडहरों के लिए। अपने खंडहरों का मतलब होता है कि जैसे कि अपने घर है, वहाँ जो टूटी फूटी घर है उसके लिए, या पड़ा हुआ कोई बड़ा सा मकान जो टूटा है उसको ठीक करवाने के लिए, अपने खंडहरों के लिए, उसी को बोल रहे हैं कि अपने खंडहरों के लिए। या जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, तो मतलब वो इन सब चीज़ों के लिए विश्व की संपत्ति चाहेंगे नहीं। उनको किसी प्रकार की बाहरी कोई संपत्ति जो दे दे जिससे कि उनका भला हो जाए, वो किसी से नहीं मांगना चाहता है। अपने सुख के लिए किसी से हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं, अपने टूटी फूटी मकानों को बनाने के लिए वो नहीं चाहते हैं, और ना ही किसी की संपत्ति चाहते हैं। वरदान मांगेंगे नहीं, किसी से दया की भीख नहीं चाहते, वो याचना नहीं करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। बोल रहे हैं कि अगर हार भी जाते हैं या जीत भी जाते हैं, किंचित नहीं भयभीत में, किंतु किंचित का यहाँ पर अर्थ होता है थोड़ा सा भी, किंचित का मतलब थोड़ा सा भी भयभीत नहीं होंगे। अपने संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, जो मिले चाहे अच्छा मिले या बुरा हो, किंतु वो वरदान मांगना नहीं चाहते हैं, किसी से याचना नहीं करना चाहते हैं, वरदान की याचना नहीं करना चाहते हैं। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो।
लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता का मतलब होता है छोटा या हल्कापन। मेरी हल्केपन मतलब मेरी कमजोरी समझ लीजिए, मेरी कमजोरियों को अब तुम मत देखो, तुम हो महान बने रहो। वो अहंकारी पुरुषों को बोल रहे हैं कि जो महान है आप महान अपने अहंकार में बने रहो, मेरी कमजोरियों को देखकर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने व्यर्थ हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। मेरी जो तकलीफ़ है, व्यर्थ मतलब मेरी जो वेदना का मतलब तकलीफ़ होता है, व्यर्थ मतलब बेकार। तो अपने जो हृदय की तकलीफ़ है मैं उसे त्यागूंगा नहीं। भले ही मुझे दुख हो, लेकिन मैं उन चीज़ों को, अपने हृदय की वेदना को ऐसे व्यर्थ में त्यागूंगा नहीं, बेकार में जाने नहीं दूंगा, और मैं उससे लड़ते हुए आगे बढ़ूंगा, किंतु वरदान मैं मांगूंगा नहीं किसी से। यहाँ पर ये बता रहे हैं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो मतलब कि यहाँ पर कभी कहना चाहते हैं कि कितना भी मुझे कष्ट दो, पीड़ा दो, मुझे अभिशाप दो, मुझे अभिशाप का मतलब बद्दुआ दो, कुछ भी करो, किंतु मैं अपने कर्तव्य पद से भागूंगा नहीं। अपने जो मेरा ड्यूटीज़ है, जो मेरे कर्तव्य है, मैं उससे भागूंगा नहीं, और वरदान किसी से मांगूंगा नहीं। मैं किसी से वरदान की भीख नहीं मांगूंगा। तो कभी ये जो पाठ में आपको बतलाना चाह रहे हैं कि किसी के सामने दया की भीख मांगना नहीं है, अपने ऊपर, अपने कामों के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है, और आगे जीवन पथ पर महासंग्राम जिसको बोले हैं, वो महासंग्राम के पथ पर हमेशा संघर्ष करते रहने से ही आपको जीत मिलेगा। और जो भी अहंकारी पुरुष है, जो इसे अपने को देख कर कमज़ोर समझते हैं, उन्हें अपने अहंकार में बने रहने दो, किंतु मुझे अपनी कमजोरियों को दिखना नहीं है, अपने को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है। तो ये अपने आप में एक जोश भरना है, अपने आप में एक हिम्मत के साथ हर परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहना है। ये कवि इस कविता के द्वारा संदेश दे रहे हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को पूरी वीडियो सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।